फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड वाला करेंगे। फर्स्ट वाला हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला किया था और ग्राफ सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया था, राइट। अभी इसमें सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन वो दोनों की साथ में कॉस्ट क्या होती है ₹50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो ये दोनों इक्वेशन बनेंगे, इससे इक्वेशन बनाना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें x और y की वैल्यू मिलती है लास्ट में। तो हमें सपोज भी यही करना है, जो हमें फाइंड करना हो ना वो x एंड y सपोज कर देना है। पेंसिल की कॉस्ट x सपोज करो या y, और पेन की x या y, कुछ भी कर सकते हो, पर सपोज यही करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x एंड y। तो ये सपोज करके उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be ₹x and cost of 1 pen be ₹y, राइट। ये हमने सपोज कर दिया। पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो क्या दिया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, therefore cost of 5 पेंसिल इज इक्वल टू, एक की कॉस्ट x रुपीज़ होती है तो 5 की क्या हो जाएगी 5x रुपीज़, 5x। और कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹7y, राइट। अब ये दोनों की टुगेदर कॉस्ट दी है ₹50। क्या दी है ₹50। तो देयरफॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद हमें ऑल्टरनेट कर दिया है कि जो 7 पेन थी वो 7 पेंसिल कर दिए। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, दूसरे में क्या दिया है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज इक्वल टू ₹7x, और कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹5x, 5y, सॉरी y था। तो अब इसका भी इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देयरफॉर 7x प्लस 5y, 7 पेंसिल और 5 पेन्स, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी दी है ₹46। कितनी दी है 46। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर है वही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसको पहले तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर ऐसे हो जाएगा। देखो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। देयरफॉर ये 5x इस साइड ले लिया तो नेगेटिव हो गया, लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो ये इसका y फॉर्म हो गया। क्या हो गया y फॉर्म। जब भी y फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमें करना क्या है, तो x की अलग अलग वैल्यूज लेनी है। वो वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है जिससे ऊपर वाली टर्म 7 से डिविजिबल हो, तभी तुम इजीली अच्छा ग्राफ बना सकोगे। तो 1 2 3 ऐसे अलग अलग वैल्यू यहाँ रखो और आंसर फाइंड करो ग्राफ में। आंसर 7 से डिविजिबल हो तभी वो x की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, देखो टेकिंग x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो 5 3 जा 15 यहाँ 3 लेता हूँ मैं, तो होता क्या देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7
तो इज इक्वल टू 50 माइनस 15 अपॉन 7, राइट। तो अभी 15 माइनस 15 तो हो जाएगा 35 अपॉन 7, तो 7 5 जा तो 5, तो ये आंसर मिलेगा 5, राइट। इसी तरह दूसरी वैल्यू लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 लेते हैं, 0 कर देंगे ऊपर वाली टर्म पूरी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, तो बचेगा क्या 50 माइनस 50 अपॉन 7, तो 0 अपॉन 7, तो ये आंसर मिलेगा 0, राइट। तो इसके सॉल्यूशन को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो टेबुलर फॉर्म इसका ये हो जाएगा x एंड y। फर्स्ट x की वैल्यू हमने क्या ली थी, फर्स्ट x की वैल्यू हमने 3 ली, तो y की वैल्यू कितनी मिली 5, राइट। दूसरी वैल्यू हमने x की 10 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली 0। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन का टेबुलर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म। अभी हमें इक्वेशन नंबर 2 करना, इक्वेशन नंबर 2 करना। तो इक्वेशन नंबर 2 उससे थोड़ा क्रॉस है, यहाँ पे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 दिया है, राइट। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो इसको भी पहले तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डायरेक्ट करता हूँ, 46 माइनस 7x अपॉन ये 5 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है जिससे ऊपर वाली टर्म 5 से डिविजिबल हो, राइट। तो सबसे पहले क्या लेंगे, देखो टेकिंग x इज इक्वल टू 3 लेते हैं पहले, तो 7 3 जा 21 होगा, 46 में से 21 माइनस करो तो 25 इससे डिविजिबल होता है, राइट। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर 46 और 7 3 जा 21 माइनस करो तो 25 अपॉन 5, तो बचा 5, तो आंसर इज 5। y की वैल्यू क्या मिली 5। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। 8 7 जा 56 होता है, क्या होता है 56, तो माइनस 10 बचेगा और 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू ये 46 माइनस 56 अपॉन 5, 46 माइनस 56 माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2, राइट। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। तो अब इसका भी हम टेबुलर फॉर्म बना देंगे। क्या बना देंगे, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे इसका टेबुलर फॉर्म ड्रॉ कर देंगे। तो टेबुलर फॉर्म में दोनों की वैल्यू अलग अलग लिख देनी है, x एंड y। x की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ली 3, तो y की वैल्यू क्या मिली 5, फिर x की 8 ली तो 8, तो उसकी y की वैल्यू -2। तो ये दोनों टेबुलर फॉर्म हमने कंप्लीट कर दी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें पता है ग्राफ में देखो, पहले तो यहाँ x मैक्सिमम यहाँ 10 है, तो 10 तक x एक्सिस पे लेना है, तो 1 2 3 4 5 स्केल हो जाएगा। 5 y पे भी 5 तक ही जाना है और -2 तक है, तो ये वैल्यू ले लेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। अरे यार देखो, अब ये ग्राफ में मैंने 1 2 3 4 5 10 लिख दिया, ये 1 2 10 और ये नीचे -1 -2। इसमें फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, क्या था 3 5, तो 3 5 ये पॉइंट पर प्लॉट कर दिया। फिर 10 0 है, तो 10 और 0 ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ, देखो ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये इसका ग्राफ बन गया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है उसका इक्वेशन क्या था, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, वो हमने लिख दिया इसके ऊपर। ये ऑलवेज कंपलसरी लिखना है, याद रख, राइट। अब इसका दूसरा इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो उसके सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड कर दिए। फर्स्ट वाला उसका सॉल्यूशन था 3 5, तो 3 5 मतलब यही हो गया, ये 3 5, राइट, ये प्लॉट किया हुआ है, राइट। फिर दूसरा सॉल्यूशन है उसका
8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2, तो 8 मतलब ये 8 कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, और -2 ये रहा -2, तो वो यहाँ आएगा, राइट। तो 8 माइनस 2 ये हो गया। अब ये ग्राफ को भी ज्वाइन कर देते ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे, देखो, राइट। अब ये दोनों ग्राफ है, ये ग्राफ का इक्वेशन लिख देते हैं 7x + 5y = 46, राइट। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट का 2 लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो 3, 5 पे, तो वही लिखना है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 3, 5, therefore x = 3, y = 5 is required solution, इसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। ये दोनों उसका सॉल्यूशन हो गया x एंड y। तो देयरफॉर अब क्या होगा, हमें ईच पेंसिल और ईच पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is ₹3 and cost of 1 pen is ₹5, y जो आया हो। एक हमने पेंसिल की कॉस्ट सपोज की थी तो वो ₹3 आ गई, और y क्या था पेन की कॉस्ट, तो वो ₹5 हो गई। तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। वेरिफिकेशन के लिए तुम इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो। देखें यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो x = 3 यहाँ रखो, तो 5 3 15, राइट। 15 और y की वैल्यू यहाँ 5 रखो, तो 7 5 35, 35 + 15 50, राइट। तो ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन, राइट। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मतलब कल हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो 3 कंडीशंस लेनी है, वो कंडीशंस के रिलेशंस देखने, उसके ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल्स होगी या कोइंसिडेंट होगी, राइट। तो तीनों कंडीशंस हमने कल सीखी थी, वही कंडीशन को अप्लाई करना है इसमें। फर्स्ट वाला ये 2 इक्वेशंस दी है, राइट। तो दोनों इक्वेशन को पहले तो लिख देना, इक्वेशन 1 and 2। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन में जो दिया है वो देखो। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, तो 5x - 4y + 8 = 0, ये इक्वेशन 1 है, राइट। फिर इसके बाद इक्वेशन 2 क्या दिया है, तो 7x + 6y - 9 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है, राइट। अब ये जो इक्वेशंस है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो a1x + b1y + c, राइट। तो ये इक्वेशन को कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म जो होता है उसके साथ कन्वर्ट करो, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो a1, b1 और c1 मिलेगा वहाँ से, राइट। तो a1 = क्या मिलेगा 5, ये x का कोएफिशिएंट, b1 = -4 y का कोएफिशिएंट, और c1 = 8। ये ऑलवेज इस साइड दिया हो -8, तो इस साइड लेना है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद c1 को डिसाइड करना है, राइट। फिर यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। तो ये हो गया a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब हमें
देखो नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल तो a1 5 दिया है, a2 7, राइट। फिर उसके बाद b1 अपॉन b2 इज इक्वल तो -4 और b2 6 दिया है। इसको रिड्यूस करो तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 और ये 3 तो -2 अपॉन 3। फिर उसके बाद c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू तो c1 हमें क्या दिया है 8 और ये -9, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग है, राइट। पर तीनों अलग अलग की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 अपॉन b2 दिया हो तो उसकी कंडीशन थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। ये जब कंडीशन थी फर्स्ट वाली तो उसका कितने सॉल्यूशंस मिलते थे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो ये जो ग्राफ बनेगा उसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट्स, राइट। तो देयरफॉर ग्राफ ऑफ दिस पेयर इज कैसा होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये आंसर उसका एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, राइट। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में 2, राइट, 2 में 2, उसमें भी 2 इक्वेशन दिए, वो पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हमें भी पहले क्या डिसाइड करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9, b1 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट वाले इक्वेशन के a1 b1 c1 हो जाएंगे, और c1 इज इक्वल टू 12। फिर सेकंड इक्वेशन तो a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 24, राइट। तो ये 24 हमने लिख दिया। अब हमें वही करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, तो 9 अपॉन 18 है तो डिवाइड करो तो 1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू तो 3 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 2 ये भी। फिर c1 अपॉन c2, तो c1 12 और ये 18, तो 6 2 जा 6 3 जा, ये भी 2 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3। सो ये 24 है, तो 6 12 2 जा 1 अपॉन 2 ही आएगा, इसका भी, ये नीचे 24 है तो ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल है। तो हमें पता है कि ये कंडीशन में क्या था, हियर a1 अपॉन a2 b1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों हमने कंपेयर कर लिए, तो ये तीनों इक्वल है। तो देयरफॉर जो ग्राफ होगा उसका कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये दोनों के सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये रहा, देख 3 के इक्वेशंस यहाँ दिए, वो तुम्हें खुद सॉल्व कर लेना है, राइट। 3 तक ये कर देना है क्वेश्चन की, बहुत ईजी। ओके, बाय।